गाजीपुर के करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव में 22 अप्रैल दिन बुधवार को जो हुआ वो आपने देखा। गाजीपुर पुलिस कप्तान का बयान भी आपने सुना, आरोप और प्रत्यारोप भी आपने देखा, लेकिन पूरी कहानी के पीछे की असली सच्चाई आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। इस खबर में न मैं उस लड़की मृतका निशा विश्वकर्मा के साथ हुए कृत्य की बात करूंगा, ना ही किसी को गलत कहूंगा और ना ही सही। लेकिन अगर आपके अंदर सच जानने और सुनने की क्षमता है तभी इस वीडियो को देखना। पागल हो गए एक गाड़ी से गिरफ्तारी हरिओम पांडे को गिरफ्तारी ये तो मेन जरिए हम आग लगल रे। सवाल तो ये भी बनता है कि सपा के डेलीगेशन में ये अचानक उमड़ी भीड़ आखिर आई कहां से? क्या इस भीड़ को रोका नहीं जा सकता था? कहानी यहीं से शुरू होती है। 22 अप्रैल दिन बुधवार, जिस दिन सबको लगा कि विवाद समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के आने से शुरू हुआ, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग है। दरअसल समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से पहले एक और डेलीगेशन पहुंचा था और वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। अगर विश्वास न हो तो इसी चैनल पर 22 अप्रैल का पहला लाइव देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। वो डेलीगेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले कटरिया गांव पहुंचता है, सीधे सियाराम विश्वकर्मा के घर के अंदर बैठता है, पीड़ित परिवार से बात करता है। करीब 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन असली मोड़ यही आता है। लगभग 10 मिनट बाद सियाराम विश्वकर्मा के घर के बाहर तू तू मैं शुरू होती है, जिसका वीडियो आपके सामने है। लाइव देखिए, लाइव आप कैमरे में देखिए, लाइव देखिए, यहाँ पे मारा पीटी हो रही है, लाइव देखिए यहाँ पे। इसके बाद बहस मारपीट में तब्दील हो जाती है। 2 लोगों को मारा पीटा जा रहा है, भीड़ खड़ी है, सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब समाजवादी पार्टी के आने से पहले ही मारपीट हो चुकी थी तो प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की? मारपीट करने वालों को उसी समय क्यों नहीं पकड़ा गया? उन्हें खुला क्यों छोड़ दिया गया? और यही वो सवाल है जो पूरी कहानी को बदल देता है, क्योंकि अगर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती, उसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती तो शायद आगे जो हुआ वो नहीं होता। इसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। भीड़ बढ़ी, तनाव बढ़ा और फिर पथराव, हंगामा और अफरा तफरी मची। लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी के इशारे पर हो रहा था? क्योंकि हर एक घटना, हर एक पल कैमरे में कैद है। फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? सच कौन लिखेगा? सच कौन बताएगा? अब शासन और प्रशासन से सीधा सवाल है, जब पहली घटना हुई तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसके दबाव में चुप्पी साधी गई? क्यों हालात को बिगड़ने दिया गया? ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है, ये सवाल है सिस्टम पर, ये सवाल है जिम्मेदारी पर, ये सवाल है उस सच्चाई पर जो सामने होते हुए भी छुपाई जा रही है। अब फैसला आपका है, आप वही देखेंगे जो आपको दिखाया गया या फिर उस सच को समझेंगे जो कैमरे में कैद है लेकिन दबा दिया गया। गाँव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही
गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ समाजवादी के पूर्व मंत्री और अन्य लोग चोटें भी आई हैं सर। इसको दिखवा रहे हैं क्योंकि दूसरे पक्ष से भी रिटेलिएशन हुआ कुछ चीज़ों का, और जब पथराव वो कर ही रहे हैं तो एक दूसरे के पत्थर भी लग सकता है किसी को। तो उसका भी हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी उसका अवलोकन करेंगे, उसको भी हम केस डायरी और अपनी जांच का विषय बनाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह से हुआ तो कुछ ग्रामीणों ने भी उसमें रोष व्यक्त किया और उनके द्वारा भी पत्थर चलाए गए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक चीज़ें क्लियर हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा पहले पत्थर चलाए गए। पुलिसकर्मी कटरिया गांव की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली सच्चाई अभी बाकी है। आइए सुनते हैं जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सदर विधायक जय किशन साहू और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने क्या कहा। कि पक्षी समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने भेजने का काम किए थे। उनके निर्देश पर हम लोग वहाँ गए थे। उससे पहले जो निशा विश्वकर्मा है उसको गला दबाकर उसके साथ जो है रेप हुआ और रेप के बाद जो है उसको गंगा नदी में फेंक दिया गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों को जब जानकारी हुई तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल जो है कटरिया गांव में भेजने का काम किया था और समाजवादी पार्टी का आर्थिक सहयोग भी वहां हम लोगों को देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था। हम लोग गए थे। विधायक जी, आप वहाँ परिवार जो आपसे बात कर रहा हूं। तो वहाँ हम लोगों को वहाँ रोकने का काम हुआ। प्रशासन के लोगों ने वहाँ रोकने का काम किया। फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिलाओं को आगे करके प्रतिनिधिमंडल का विरोध करने का काम किया। हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि आप जो है इन लोगों को साइड कर लीजिए, हम लोगों को वहाँ पीड़ित पक्ष से मिलना है और उनका शोक संवेदना व्यक्त करना है, आर्थिक सहयोग करके हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करके हम लोगों को चला जाना है। लेकिन वहाँ प्रशासन बौना हो गई थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के और वहाँ के स्थानीय जो प्रधान हैं उसकी दबंगई वो सामने दिखाई दे रही थी। जब प्रतिनिधिमंडल के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही थी तब हम लोग वहाँ धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठ करके हम लोगों ने कहा कि आप रास्ता साफ कराओ, तब हम लोग जा करके पीड़ित पक्ष से मिलने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन जब उसमें कहीं न कहीं मिली भगत है और मिली भगत के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, खैर प्रशासन के लोगों ने उनको हम लोगों के जहाँ बैठे थे वहीं पर जो है उनको लाने का काम किया। हम लोग अभी उनसे बातचीत ही कर रहे थे और आर्थिक सहयोग ही अभी देने वाले थे। तब तक बैठे थे, तब तक जो है वहाँ के प्रधान ने एक फर्जी तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर कलर रंग डाल करके वहाँ लेकर आया और इस प्रकार की बदतमीजी करने लगा और उसके बाद उन्हीं के द्वारा ईंटा पत्थर चलाने का काम और वहाँ उधर से लोगों के द्वारा प्रतिनिधिमंडल पर पथराव होने का काम किया है। कितने लोग घायल हुए होंगे आपके? हमारे तरफ से तो रामाशय विश्वकर्मा जी, हमारी महिला सभा की 2 नेता हैं और लोग भी हैं, 4-5 लोग से ज़्यादा हमारी संख्या है जो घायल हुए हैं। सर फटा हुआ है। आपके तरफ से लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन अब अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि शाम तक प्रशासन आप पर मुकदमा भी दर्ज करे। देखिए प्रशासन क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो उनका विषय है, लेकिन जो हम लोग के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ जो बदतमीजी हुई है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बदतमीजी हुई है और उससे पहले जिलाध्यक्ष जी ने जिला प्रशासन यानी कप्तान साहब को एक लेटर देने का भी काम किए थे कि हम लोग अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उनके शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है आर्थिक सहयोग है उसको देने का काम करेंगे और हम लोग वापस चले जाएंगे। तो उनको पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने पुलिस बौनी हो गई, फेल्योर हो गई थी। उनका कानून जीरो टॉलरेंस की नीति वहाँ सामने दिखाई दे रही थी और उसके बाद असलहे ले करके वहाँ हम लोगों के सामने आए थे जो बिना वो लाइसेंस के असलहे थे उसको लेकर आए थे, यानी प्रतिनिधिमंडल के ऊपर जो है वो गोलीबारी करते और भी बड़ी घटना वो करने के मूड में थे। विधायक जी, आज जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया हुआ था और आप भी साथ में थे, बावजूद उसके वहाँ बवाल हुआ, क्या बताएंगे? इसमें तो पीड़ित परिवार के जो विगत दिनों थाना करंडा के अंतर्गत ग्राम कटरिया में विगत दिनों निशा विश्वकर्मा की हत्या
हुई थी उसके संबंध में हम लोग पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर हम लोग कटरिया गांव जा रहे थे, जिसमें प्रतिनिधि मंडल में आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे, जंगीपुर के विधायक आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे, जिला अध्यक्ष श्री गोपाल यादव जी थे और तमाम लोगों के साथ हम लोग जा रहे थे। उधर मेरे बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर कानून व्यवस्था इस प्रदेश में क्या हो गया है। हम लोग शांत तरीके से एकदम शुद्ध विचार से कि उस महिला का हम मदद करने जा रहे हैं, उस परिवार को हम मदद करने जा रहे हैं। हम जा रहे थे तो गांव कटरिया गांव में प्रवेश करने के पहले ही वहां की महिलाएं गांव का वातावरण गंदा न करो, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद तमाम तख्तियां लेकर खड़ी थी। तो हम लोग उसको क्रॉस करके जाना नहीं चाहते थे, हम लोग वहीं बैठ गए। हम कई महिलाएं और जो रोड पर हैं लोग विपक्ष के, उन लोगों को आप रुकवा हटा दीजिए रोड से। पुलिस प्रशासन के लोग करीब 15-20 मिनट प्रयास किए, रोड से हटी नहीं, लेकिन रोड के किनारे सब लोग अपना डटे थे। पूर्व से ही इनकी स्थितियां, इनका मनसा बहुत बढ़िया नहीं था, बहुत खराब था जो घटित हुआ है। और जब बात हुई तो जब हम लोग घंटों बैठ गए तो उसके बाद मंडल का एक हुआ कि इस पीड़ित परिवार को यहीं बुला लिया जाए। अब बुला करके हम लोग यहाँ दे दे। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, उस पीड़िता के घर 500-500 आदमी का हुजूम भारतीय जनता पार्टी का बैठा है। यह कहाँ का कौन सी राजनीति है? क्या लगता है प्रदेश में ये कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से फेलियर, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले पत्रकार महोदय ही खुद समझे। एक पीड़ित परिवार के साथ हम जा रहे हैं कि परिवार से मिलने जा रहे हैं, कोई हमारा उद्देश्य कुछ नहीं था। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक सहयोग भेजे थे उस बेटी के माँ को हम समर्पित करते देते। वो सहयोग उन लोगों को दिला पाया या नहीं? अरे उसके पहले सर फट गया, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी चोट आई, जिला अध्यक्ष को भी आई, हमें भी चोट लगी। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री का सर फट गया। ऐसे में क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब सुने न सुने अलग की बात है, लेकिन हम लोग भी इतना मार खाने के बाद भी हम नहीं, पुलिस के सामने प्रतिनिधि मंडल के ऊपर उधर से ईंटें चल रहे हैं, छत पर ईंटा चल रखा हुआ है। देखिए पार्टी के लोग घायल भी हैं, क्या बताएंगे? ये आज पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। वहाँ देखने को जंगल राज मिला है। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे वो बार बार हम लोग से कह रहे थे कि यहाँ पर आप सभी लोग सुरक्षित हैं, हम घर में ले चलेंगे। हम लोगों ने वातावरण देखा तो कहा कि असलहा लेकर लोग घूम रहे हैं, छतों पर ईंट रखी है, हाथों में डंडे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग पीड़िता के घर से बहुत पहले ही हम लोग सड़क पर बैठ गए और हम लोग कहे कि हटा देंगे आप तो ये प्रतिनिधि मंडल के लोग चलेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं चलिए, पूरी सुरक्षा हमारी है, 15-20 लोग। हम लोग कहे कि जहाँ 500 लोग घेर कर ईंट डंडा मारेंगे, हम 15-20 लोग जाकर क्या करेंगे? आप बचा नहीं पाएंगे, चाहे पर्याप्त फोर्स मंगा लीजिए। प्रशासन कहता रहेगा कि पर्याप्त फोर्स हमारे पास है, लेकिन जब प्रशासन पीड़िता को, उसकी मां को, उसके पिता को लेकर, मृतका के पिता को लेकर आए, बात हो रही थी, 2 मिनट बात हुई, प्रतिनिधि मंडल आर्थिक सहयोग देने जा रहा था, हम लोग सड़क पर बैठे हुए थे और उसी समय उस गांव में, किसी के गांव में कोई जाता है तो अपने दरवाजे पर, दुश्मन पर भी इतना जल्दी हमला नहीं करता, लेकिन नॉन पॉलिटिकल सोच के लोगों ने पूरी की पूरी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे समर्थित, छतों से ईंट और सामने से ईंट मारे। हमारे पूर्व मंत्री प्रतिनिधिमंडल के जो सीनियर नेता थे उनका सर वहीं फट गया, हमारी 2-2 महिला नेत्रियों के सर फट गए, सबके शरीर पर ईंटा गिरने लगा। लोग बैठे हैं, अचानक आप हमला करेंगे छतों से, आदमी भाग भी नहीं पाएगा।
प्रशासन के लोग बचाते रहे, प्रशासन ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले पर्याप्त उन्होंने व्यवस्था नहीं की थी। प्रशासन के लोगों को भी चोट आई होगी, क्योंकि वो सरेआम ईंट जो चला रहे थे छतों से, उनको क्या पता कि प्रशासन के सर पर गिरेगा कि सपा के पूरे लोगों के, सबके सर पर ईंट गिर रहा था, किसी के पीठ पर, किसी के पैर पर लगा। हम इस कायराने हमले की निंदा करते हैं। लोकतंत्र में इसका किसी को अधिकार नहीं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा कि पूरी वीडियो, जितने मीडिया के साथी थे वहाँ पर, जो आपके विभाग ने वीडियो लिया है वहाँ पर आप दिखवाइए कि एक निहत्थे और सड़क पर बैठकर लोकतांत्रिक ढंग से कि हम वहाँ जाएंगे तो किसी तरह का विवाद होगा, हम दूर ही परिवार से मिलकर चले जाएंगे, ऐसे हालात में ये हमला हुआ है छतों पर से सुनियोजित ढंग से, और बहुत लोग चोटिल हुए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से कहेंगे कि जरा सा भी नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची है तो इसकी जांच करा लीजिए, देख लीजिए। इस तरह पूरी कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगेगा, किसी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो सबके बचाने का जो रक्षक है वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र में और लोग अपनी बात कैसे कह पाएंगे। हम इस घटना की पूरी निंदा करते हैं और जो लोग इसमें सम्मिलित थे प्रशासन उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करे।